गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर और समझने वाला एक पाठ जो आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, तो इस लेख के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और आपका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए का अर्थ है कि हम लोग क्या हैं, नर यानी मनुष्य। तो नर होकर निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का जो समय है जो चल रहा है इससे लोग निराश ही हो रहे हैं, जिसके चलते आज हमारे देश ही नहीं पूरा विश्व एक काल के दरबार में जैसे खड़ा है उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है। इसका कारण यही है कि हम लोग निराश हो रहे हैं, जबकि निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग नर हैं, निराश नहीं होना चाहिए और हर मुसीबत को डट कर मुकाबला करना चाहिए। इसी पर ये लेख है ताकि मनुष्य अपने आप को बदले, हिम्मत जुटाए और हर मुसीबत का सामना डट कर करे और आगे की ओर बढ़ते जाए। कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। सही है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। इसका कुछ मुख्य अंश हम आपको बता रहे हैं, बाकी जो हम पढ़ाएंगे वो कल जब पाठ पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है कि आज समाचार पत्र हो या टीवी, सभी से ऐसी खबरें मिलती है जिससे लगने लगता है कि सब और बुरा ही बुरा हो रहा है। सही बात है। आज रोज़ आप टीवी देखिए, चाहे अखबार पढ़िए, चाहे न्यूज़ सुनिए, किसी तरह का भी आप न्यूज़ सुनेंगे तो चारों तरफ कुछ ना कुछ बुरा ही दिखता है। कहीं भ्रष्टाचार, कहीं चोरी, कहीं बाढ़, कहीं किसी तरह प्राकृतिक आपदा हो, मैंने बुरा ही बुरा सुनने को या देखने को मिलता है। कुछ लोग तो इतने निराश हो चुके हैं कि उन्होंने खबरें पढ़ना देखना ही बंद कर दिया है। सही है कि बहुत से ऐसे घटना घटती है जिससे लोग टूट जाते हैं और वे फिर दोबारा पेपर या अखबार या टीवी न्यूज़ सुनना या देखना बंद कर देते हैं। तो प्रस्तुत पाठ ऐसी स्थिति को दर्शाकर हमें जीवन के सकारात्मक रूप को महत्व देने और इस दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। तो ये जो पाठ है हम लोग को क्या कि उस मुसीबत और जो आपका कठिन परिस्थिति आ रहा है उसको एकदम सकारात्मक रूप लेकर, उसको सकारात्मक, हम लोग बोलते हैं ना कि अपने आप को या खुद को नेगेटिव वाला मत समझिए, पॉजिटिव, कि हम हर काम को करने का क्षमता रखते हैं और कर सकते हैं। तो सकारात्मक रूप लेकर आप उसको आगे बढ़िए, आप सफल जरूर होंगे। मेहनत अगर आपका है, आप में धैर्य है, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे और जो काम आपको कठिन लग रहा है वो धीरे धीरे सरल होता चला जाएगा। यही प्रेरणा दे रहा है ये आपका पाठ। यह लेख आज से लगभग 50-55 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यानी ये जो लेख है ये कब, तो आज से 50-55 साल पहले ही कौन, हजारी प्रसाद लिखे थे। ठीक है। लेकिन किंतु कह रहा है कि पढ़कर आपको प्रतीत होगा कि मानो किसी ने आज ही लिखा है। तो क्या कह रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये जो पाठ है, ये लेख है, आज लिखा गया है। तो समझ रहे हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि मेहनत करके ही आगे बढ़ा जाता है। जैसे 10 साल हम लोग पढ़ते हैं, फिर बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो मेहनत है आपका। अगर आप सब कुछ ठीक ठाक रहा और आप अंत समय में अगर आप टूट जाते हैं तो आपका रिजल्ट, आपका परिणाम खराब हो जाता है। तो आप अंत तक अपने आप को धैर्य बना कर रखें और बढ़िया से एकदम तैयारी करें ताकि आपका काम सफल हो जाए। इसमें कुछ टिप्पणी दिया गया था। टिप्पणी में क्या है कि ठगी, ये जो पाठ है इसमें ठगी, धोखा, विश्वासघात तीनों को जैसे दर्शाया गया है और अभी चल रहा है। आज के युग में यही तो चल ही रहा है। ठगना, किसी को ठगना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ विश्वासघात करना, ये अभी इस
इस दौर में आजकल ये सुनने को आपको अधिक मिलेगा। तो तीनों पर्याय होते हुए भी भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं। तीनों हम लोग को एक जैसा महसूस हो रहा है, पर तीनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। अगर इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे तो तीनों का अलग अलग है। जैसे ठगी से तात्पर्य है किसी को झांसे में डालकर उससे पैसा ले लेना, और धोखा और विश्वासघात में मात्र इतना अंतर है कि धोखा प्रायः अनजान या कम जानकार लोगों द्वारा दिया जाता है, जबकि विश्वासघात ऐसे व्यक्तियों द्वारा धोखा दिया जाना होता है जिन पर हमें विश्वास होता है या जिन्हें आप अपना समझते हैं। क्या कह रहा है कि ठगना क्या है? किसी से पैसा आजकल किसी तरह का झांसा में आप उससे ले लिया तो वो ठगना कहलाता है। वो धोखा क्या कहला रहा है कि कोई अनजान व्यक्ति द्वारा या जानकार लोगों द्वारा, यानी कौन जो कम जानता हो, वो आपको कहीं पर धोखा दे दिया। और विश्वासघात जो जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं, जब वो आपको धोखा दे रहा है तो वो विश्वासघात कहलाता है। तीनों का अर्थ अलग अलग आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये पाठ से हमको सीख मिलेगा कि हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मेहनत, दृढ़ शक्ति से हर मुसीबत को निपटते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप में लेकर आगे बढ़े और बहुत अच्छा व्यक्ति मनुष्य बने, और जो अभी हो रहा है उसको जहाँ तक हो सके रोकने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और जो बाकी है विस्तार पूर्वक हम जब कल पाठ पढ़ाएंगे उसको हम उसमें पूरा करेंगे।